नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो बहुत ही विशेष है। आप सभी लोग देख रहे हैं, मनोज डे का रिसेप्शन कल मनाया गया है, लेकिन हर एक चेहरा यहाँ पर है, सिर्फ एक को छोड़कर। और आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सारे लोग हैं, सारे क्रिएटर्स हैं, सभी लोग हैं, फैमिली वाले हैं, सब कोई है, पर एक चेहरा जो नहीं है, जो कहीं दूर बैठा है, एक बेटी जो इन सब से दूर बैठी है, अपनी दुनिया में मगन। नहीं, मैं मगन नहीं कहूँगी, उसका नाटक है वो। दिल तो तड़प रहा है मायके आने के लिए, अपने घर आने के लिए, लेकिन एक स्वांग रचा है उसने, एक बहू का, एक पत्नी का, एक भाभी का। पर एक बेटी कहाँ खो गई, एक बहन कहाँ खो गई, एक सहेली कहाँ खो गई, कहाँ गई वो? समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ अपनी प्यारी सावित्री की बात। सब कुछ देख रही हूँ मैं, बहुत सारे वीडियोस देख रही हूँ, लेकिन एक चेहरा, एक कमी जो खटक रही है वो है सावित्री। बस सावित्री। क्या सावित्री इन खुशियों की हकदार नहीं है? कब तक उसे घर बनाने के नाम पर रोका जाएगा? कब तक वो झारखंड नहीं आएगी? कब तक संस्कारों का मुखौटा ओढ़ कर रखेगी वो? कब उन बेड़ियों से आज़ाद होगी? कब बोलना शुरू करेगी? कब कहेगी कि मुझे मेरे मायके जाने दो? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि मनोज डे ने सावित्री को ना बुलाया हो। उसने इतने सारे क्रिएटर को बुलाया है, तो ज़रूर सावित्री के पास भी फ़ोन गया होगा। लेकिन वो बेचैनी जो उसके चेहरे पे इन दिनों नज़र आ रही थी, आप समझ सकते किन कारणों से होगी। एक तो सनातन मीटअप करने वाले हैं और बहुत कुछ आगे होने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाला है सनातन, लेकिन सावित्री कितना आगे जाकर कितना पीछे चली गई है वो। कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है शादी। उसका महाराष्ट्र में शादी करना, बस यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। अगर वो अगल बगल में होती तो ज़रूर यहाँ सबके साथ होती। हम सभी लोग उसे देखते, हंसते मुस्कुराते, इन लोगों की तरह जैसे ये लोग हंसी खुशी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। पर सावित्री, उसका क्या? सब भूल बैठे सावित्री को, किसी को याद नहीं आती सावित्री की। सब अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ चुके हैं, पर वो लड़की, उसका क्या? वो कहाँ आगे बढ़ रही है? वो तो दिनों दिन पीछे जा रही है। वो स्वास्थ्य हो या उसका चैनल हो या उसके वीडियोस हो या कुछ भी हो, वो तो पीछे जा रही है। वो कहाँ आगे बढ़ रही है? क्या सावित्री को खुश रहने का हक नहीं? क्या सावित्री को इन लोगों के साथ मिलने जुलने का, आने जाने का हक नहीं? आखिर क्या हो गया ऐसा? ये कौन सी दीवार खड़ी है महाराष्ट्र और झारखंड के बीच में, जो टूटती ही नहीं है? शादी के इतने दिनों बाद एक दो दिन के लिए भी सावित्री को नहीं यहाँ पर लाया गया, ना ही उसे आने दिया गया। सोचो, ये सब देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। और पता नहीं उसे मोबाइल दिया भी जाता होगा या नहीं, वो देख भी पाती होगी इन चीज़ों को कि नहीं, उसे फुर्सत मिलती भी होगी कि नहीं। क्या कर लिया सावित्री ने? ऐसी ही जाने कितनी बेटियां हैं जो फ़र्ज़ के नाम पे कुर्बान हो जाती है, लड़ती रहती हैं, अंत में हार भी जाती हैं। कुछ तो आगे निकल जाती हैं उस लड़ाई से, लेकिन कुछ हार जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि सावित्री इस लड़ाई से आगे निकल जाए, वो जीत जाए। मनोज डे की पार्टी में पूरे इंडिया से लोग आए हैं, पर एक सावित्री नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? उसकी सास और पति के कारण। मैं आज खुलकर बोलती हूँ, इन दोनों के कारण सावित्री यहाँ नहीं दिख रही है। सारे चेहरे दिख रहे हैं, पर सावित्री का चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है। सावित्री और उसके पति चाहते तो फ्लाइट से 2 दिन के लिए आ सकते थे, बहुत पहले ही आ सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या है इन लोगों का, पैसों की इतनी पकड़ क्यों हो गई है। सावित्री तो ऐसी नहीं थी, वो उस माहौल में चली गई है जहाँ पैसों की बहुत ज़्यादा कीमत है, और उसे कीमत समझाई जा रही है, एक एक रुपए की कीमत समझाई जा रही है। जहाँ तक वीडियोस में दिख रहे हैं, मैं कुछ भी अलग से नहीं कह रही हूँ, जो भी कुछ वीडियोस में दिख रहे हैं वो मैं कह रही हूँ। उसके शरीर पर ढंग के कपड़े तक नहीं है। आप लोग देखिएगा,
एक नई नवेली लड़की की शादी होती है, तरह तरह के ड्रेसेज लोग लेते हैं नई शादी में। ऐसा तो कुछ लगता ही नहीं सावित्री की शादी का कि अभी उसकी नई शादी हुई है, लगता है पता नहीं बरसों से उस घर में रह रही हो, वैसा महसूस होता है। सीखना है तो मनोज डे और सनातन से सीखो पत्नी को कैसे रखा जाता है। खास करके गणेश जी को सीखने की ज़रूरत है कि पत्नी को कैसे रखा जाता है। वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हों, आप बिना पैसों के भी आज़ादी देकर भी अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं। आप लोग एक बात समझिए, उसका मकान जब तक नहीं बनेगा उसे वहाँ से हिलने नहीं दिया जाएगा। तो आखिर ये लोग पहले कैसे जीते थे? मैं यही सवाल बार बार पूछती हूँ और पूछना चाहूँगी कि आप लोग पहले कैसे जीते थे? सावित्री जब नहीं थी उस घर में तब आप लोग कैसे रहते थे? तब क्या करते थे आप लोग? आखिर आज सावित्री को अपने बांध कर क्यों रख लिया है? एक बात मैंने गौर किया है, सावित्री जब भी रील्स बनाती है तो उसके अपने चैनल पर नहीं जाते हैं, वो सनातन महतो के चैनल पर जाते हैं। ऐसा क्यों? कौन अब ऑब्जेक्शन करता है इस बात के लिए? आखिर उसके पैसे कहाँ जाते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि रील्स जल्दी वायरल होते हैं, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो आखिर उसके पैसे कुछ तो बनते होंगे ना। वो सारे जा रहे सनातन महतो के ऊपर, तो कोई तो ऑब्जेक्शन यहाँ पर महाराष्ट्र में करता होगा इन सब चीज़ों के लिए, तभी तो सावित्री अपने चैनल पर उन चीज़ों को नहीं डाल पा रही है। इन दिनों व्यूज़ लगातार डाउन होते जा रहे हैं उसके चैनल पर, आप लोग देखिएगा उसकी हर एक वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। कारण क्या है? क्या लग रहा है आप लोगों को? इतनी ज़्यादा सावित्री डिस्टर्ब रहती है, वो काम करती रहती है, पर जो मेन काम है उसका यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, वही काम उससे दूर होता जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा इसकी आँखों को, कितनी उदासी रहती है इसकी आँखों में। ये जो हंसी दिखती है ना, ये सब दिखावे की हंसी है। इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा है जो ये यूट्यूब पर आकर खुले प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकती है, पर इसके भाई को पूरी जानकारी होनी चाहिए या लेनी चाहिए, या फिर सावित्री को बतानी चाहिए पूरी बातें अपनी फैमिली वालों को। और त्याग की मूर्ति कब तक बनकर रहेगी? ये कब तक चुप रहेगी सावित्री? आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना।